मैं हूँ ऋषिका। आज मैं बताने जा रही हूँ एक बेहद ही प्रतिभाशाली नौजवान जो 20 साल की उम्र में दर्शन शास्त्र में महारत हासिल कर जिस कॉलेज में पढ़ा उसी कॉलेज में प्रोफेसर बना। हम बात कर रहे हैं भारत के महान दार्शनिक, प्रख्यात शिक्षाविद, भारतीय संस्कृति के संवाहक, राजनयिक चिंतक एवं हमारे पहले उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में, जिनके जन्मदिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को चेन्नई से 64 किलोमीटर दूर तमिलनाडु के एक छोटे से गांव तिरुतनी में एक गरीब विद्वान ब्राह्मण के घर में हुआ था। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी एवं माता का नाम सीतम्मा राधाकृष्णन था। उनके पिता एक राजस्व कर्मचारी थे जिनकी आय बहुत ही कम थी। पूरे परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी उनके पिता पर ही थी, जिसके कारण डॉक्टर राधाकृष्णन के जीवन में ज़्यादा सुख सुविधा नहीं मिली। 16 वर्ष के उम्र में ही उनका विवाह सन 1903 ईस्वी में शिवा केमू से हो गई, जिनसे उनको 5 बेटी और एक बेटा हुआ। उनकी प्राथमिक शिक्षा उनके गांव तिरुतनी में ही हुई। आगे की पढ़ाई के लिए उनके पिता तिरुपति में क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में दाखिल करवाए, जहां वे 1896 से 1900 तक पढ़ाई किए। इसके बाद कॉलेज की शिक्षा के लिए विल्लौर गए। फिर अगले 4 वर्ष उनकी शिक्षा विल्लौर में ही हुई। चेन्नई क्रिश्चियन कॉलेज से एमए किए। वे बचपन से ही मेधावी छात्र थे। डॉक्टर राधाकृष्णन जब तक पढ़ाई करते रहे तब तक उन्हें स्कॉलरशिप मिलता रहा। सन 1909 में डॉक्टर राधाकृष्णन मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में सहायक प्राध्यापक नियुक्त किए गए। मैसूर और कोलकाता यूनिवर्सिटी में कई साल तक प्रोफेसर के रूप में पढ़ाते रहे। 1931 में वे आंध्रा विश्वविद्यालय के कुलपति बने। तत्पश्चात भारतीय दर्शन शास्त्र पढ़ाने के लिए वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। डॉक्टर राधाकृष्णन अपने लेखों और भाषणों से दुनिया को भारतीय दर्शन शास्त्र से परिचय कराया। सारे विश्व में उनके लेखों की प्रशंसा होती रही। 1926 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेस से एक किताब छपी, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। दूसरी किताब 1929 में आई, एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ। दर्शन शास्त्र के इन किताबों के छपने के बाद पश्चिमी देशों में उनके नाम का डंका बजने लगा। वे जहाँ कहीं भी पढ़ाने जाते थे, विद्यार्थी उनसे बहुत ही प्रेम करते थे। आइए एक छोटी सी घटना बताते हैं। मैसूर यूनिवर्सिटी मैसूर से जब त्याग पत्र देकर वहाँ से जाने लगे तो उनके विदाई समारोह में छात्रों की आंखें नम थीं, क्योंकि उनके प्रिय गुरु उन्हें छोड़कर कोलकाता यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने जा रहे थे। विदाई समारोह से जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बाहर निकलते हैं तो देखते हैं एक बग्घी फूलों से सजी हुई है, मगर उस बग्घी को देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित होते हैं। वे देखते हैं कि उसमें घोड़े नहीं हैं और छात्र घोड़े की जगह खुद लगे हुए हैं। तत्पश्चात छात्रों ने उन्हें उस बग्घी पर बैठाकर मैसूर रेलवे स्टेशन ले जाते हैं। रास्ते के दोनों तरफ उन्हें विदाई देने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी थी। डॉक्टर राधाकृष्णन जीवन के विचार को अपनी हर सांस के साथ समृद्ध किया, मजबूत बनाया। डॉक्टर सर्वपल्ली के दर्शन शास्त्र का विचार राष्ट्र और समाज का युगों युगों तक मार्गदर्शन करता रहेगा। वे स्वामी विवेकानंद और वीर सावरकर को अपना आदर्श मानते थे। वैसे तो डॉक्टर सर्वपल्ली को देश विदेश के कई संस्था और सरकार ने मानक उपाधि से सम्मानित किया था, पुरस्कृत किया था। भारत सरकार ने देश के प्रति अद्वितीय योगदान के लिए उन्हें अपने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार
भारत रत्न से सन 1954 में सम्मानित किया। सन 1939 में डॉक्टर राधाकृष्णन के शैक्षणिक जीवन में एक नया मोड़ आया जब वे मदन मोहन मालवीय के आग्रह पर बीएचयू के चांसलर बने। वहां से वह प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के संपर्क में आए और राजनीतिक क्रियाकलापों में भी भाग लेने लगे। 1940 में सप्रू कमेटी में उन्हें संविधान सभा का सदस्य बनाया गया, जो अपने देश के संविधान की शुरुआती मसौदा तैयार कर रही थी। उसके बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें मॉस्को राजनयिक बनाकर भेजा। वहां वे स्टालिन से मिले और दोनों देशों के बीच मधुर संबंध बनाया। वहां वे 1949 से 1952 तक रहे। तत्पश्चात 1952 में ही वे स्वदेश वापस आए और एक नया उपराष्ट्रपति का पद सृजित किया गया और उन्हें अपने देश का प्रथम उपराष्ट्रपति बनाया गया। वे इस पद पर 1962 तक रहे। वे राज्यसभा के सबसे सफल सभापति रहे। उनकी एक युक्ति से क्या पक्ष क्या विपक्ष सभी शांत हो जाते थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 13 मई 1962 में देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद पर स्थापित हुए। वे देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। उनके राष्ट्रपति का दौर बहुत ही कठिनाइयों से भरा रहा। उनके कार्यकाल में 2 युद्ध भारत चीन और भारत पाकिस्तान का हुआ। उनके ही कार्यकाल में 2 प्रधानमंत्रियों पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री का पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। राधाकृष्णन राष्ट्रपति पद पर 1967 तक रहे। तत्पश्चात वे मद्रास चले गए। वहाँ ही 17 अप्रैल 1975 को लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी शिक्षा को बहुत ही महत्व देते थे। वे हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहना चाहते थे। यही कारण है कि वे इतना ज्ञानी और विद्वान बने। शिक्षा के प्रति उनके निष्ठा ने उन्हें एक मजबूत व्यक्तित्व प्रदान किया। मैं व्यक्तिगत रूप से उनके बारे में 2 लाइन बोलना चाहूँगी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। उनके चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा या यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।